स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर, है ना। इस कैपिटल एम ब्लॉक की, है ना, एक्सीलरेशन क्या होगी। तो ऐसा करते हैं, मैं मान लेता हूँ इस कैपिटल एम की एक्सीलरेशन a2, है ना, a1 मान लेता हूँ, ये a1 मान लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये 2m मास की एक्सीलरेशन, है ना, m को ऊपर a1 मान लेता हूँ, और ये फील आ रहा है कि ये नीचे ही जाएगा, अगर जाएगा तो ऐसा लग रहा है ना, तो नीचे ही मान लेता हूँ। अगर आप इधर उधर उल्टा सीधा भी माने तो कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है। वो मैथ्स इतना अच्छा है इसका कि वो आपको बता देगा कि देखिए जनाब आपने थोड़ा उल्टे डायरेक्शन में मान लिया है ना। तो मैं यहाँ पे सही तरीके से ही मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए इस पे एक्सीलरेशन का रिश्ता बनाना होगा a1 a2 का, है ना। a1 a2 का रिलेशन चाहिए, कांस्टेंट रिलेशन जिसे कहते हैं। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास एक्सीलरेशन तो कोई भी लिख लेता है ना, वो तो हम लोग लिख लेंगे। पहले रिलेशन बना लेते हैं। तो अब आप देखो कि यहाँ पर टेंशन T होगा इस स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर भी T होगा, तो यहाँ पर भी T होगा, यहाँ पर भी T होगा। एक रस्सी में हमेशा टेंशन T होता है। अब यहाँ पर कितना होगा, तो ये पुली में देखिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आप लिखोगे, मास ही जीरो है पुली की, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टी और टी 2T लग रहा है, तो नीचे कितना लगना चाहिए 2T, तो यहाँ पर भी कितना लगना चाहिए 2T। तो क्या ये समझ में आया टेंशन का। तो यहाँ टेंशन 2m पे कितना होगा 2T, और इस मास m पे टेंशन किधर होगा, ऐसे होगा T। आई बात समझ में। अब उसके बाद है कांस्टेंट रिलेशन। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 28 में थोड़ा समझाया था, है ना, ये वाला यही वाला, है ना, डायग्राम से। बाकी अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आता है, या फिर याद है रस्सी थोड़ी छोटी होती है थोड़ी बड़ी होती है, ये सब करना आता है अच्छे से, तो आप तो फिर लिख लोगे इसको। वैसे मैं ये वाला यूज करता हूँ, या मेरी ज़्यादा फेवरेट ये वाली है, सिग्मा टी डॉट वी इक्वल टू 0, ठीक है। और इसी सेम कंसेप्ट को आप एक्सीलरेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हो, मतलब v के जगह आप a लिख सकते हो, है ना। एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और यहाँ कोई सर्कुलर का, है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है कि मोशन सर्कुलर हो रही है तो अल्फा ओमेगा ये सब का कोई टेंशन नहीं है, सीधा ही आ रहा है ना। तो आप सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0 कर सकते हो, मैं भी वही करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस पर मैं क्या लगा रहा हूँ, कांस्टेंट रिलेशन लगा रहा हूँ, सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0। अब आप देखिए डॉट प्रोडक्ट जानते हो ना कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो कॉस थीटा 1 होता है ना, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा 1 हो जाता है अगर थीटा 0 डिग्री है। तो ये देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनका क्या होगा, टी इंटू A1 होगा। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा 2T इंटू A2, है ना, टेंशन 2T है, इक्वल टू 0। तो ये रहा A1 इक्वल टू 2A2। आ रही बात समझ में। तो अगर आप A2 को A मान लें तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2A आ गई। तो अभी जब आपका थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना, इस चैप्टर में, अगर आप 11th क्लास में हो तो ये धीरे धीरे आप 2 सेकेंड के अंदर आप लिखने लगोगे, है ना, 2T इंटू ए टी इंटू 2A, 2T इंटू ए टी इंटू 2A। समझ लो ये चीज़। तो खैर अभी आप सही मेथड से करो, है ना, बाद में वो स्पीड आ जाएगी ग्रेजुअली। अब आप बोलोगे कि सर एक्सीलरेशन ऑफ पुली इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ a प्लस बी बाई 2, उससे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 31 में मैंने सेम चीज़ समझाया था फिर से वहाँ करके। तो खैर अभी मैं वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। एक और मेथड होता है जो कि, है ना, अक्सर बुक्स में लिखे रहते हैं कि ये रस्सी थोड़ी सी ऊपर गई तो इतनी छोटी हुई, ये ऊपर नीचे, ये सब, है ना। तो उसमें भी मैं नहीं जा रहा हूँ, ये सबसे शॉर्टकट मेथड रहता है और सबसे प्यारा मेथड है ये। अब आप देखो मैं सारा फोर्स इस पे लिखने वाला हूँ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस मास m पे देखिए mg नीचे लग रही है, तो mg का इधर कंपोनेंट क्या होगा, mg cos 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितनी है, 30 डिग्री है। अच्छा ये एंगल क्यों होगा 30 डिग्री, तो आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में क्लास 9-10 में कि 2 लाइन के बीच जो एंगल होती है, तो 2 लाइन के बीच में वही एंगल होती है। आपको लग रहा होगा ये मजाक हो गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, इसे याद रखिएगा। 2 लाइन के बीच जो एंगल होती है, 2 लाइन के बीच वही एंगल होती है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन के बीच जो एंगल होती है उनकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के बीच भी वही एंगल होती है। मतलब ये ऐसे करके है, तो इस हॉरिजेंटल का लाइन
परपेंडिकुलर वर्टिकल होगा और इसका परपेंडिकुलर ये होगा, तो इन दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा ही होगी। तो देख सकते हैं ये एम जी है ना, हॉरिजेंटल का परपेंडिकुलर है, और ये इंक्लाइन का परपेंडिकुलर एम जी कॉस 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री ही होगा। फिर कंपोनेंट लेना जानते हो, एंगल की तरफ cos 30 डिग्री मल्टीप्लाई करते हैं, एंगल से दूर sin 30 डिग्री होता है। अब sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। तो नीचे फोर्स कितनी आ गई, mg/2। अब आप लिखिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इसके लिए लिख रहा हूँ मैं। तो देखिए एक्सीलरेशन ऊपर है, तो मैं ऊपर का फोर्स को बड़ा मानूंगा, तो t माइनस mg/2 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, m इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन a1 है, लिख दूं क्या, a1 की वैल्यू 2a। क्लियर है ये चीज। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिखूंगा मैं, है ना, 2m मास के लिए। अब देखिए 2m मास है तो नीचे 2mg भी तो लगेगी, है ना, ग्रेविटी फोर्स 2mg, है ना, 2m मास है तो 2mg, है ना, mg होता है ना, तो m की वैल्यू 2m है यहाँ। अब देखिए एक्सीलरेशन आपने नीचे माना है तो नीचे का फोर्स को मैं बड़ा मानूंगा, तो कितना हो जाएगा 2mg माइनस 2t इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ध्यान से देखिए मास 2m है, m मत लिख देना जल्दीबाजी में, मास की वैल्यू 2m है और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, a है ना, एक्सीलरेशन की वैल्यू a है। तो ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन, ये रहा आपका तीसरा इक्वेशन, और ये रहा आपका पहला का तो यूज कर लिया हूँ, है ना, दूसरा और तीसरे में। अब आपको क्या चाहिए था, यहाँ पर एक्सीलरेशन चाहिए था, है ना। तो अब आप सोच सकते हो कि क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। पहले मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर जोड़ दूंगा। तो ये 2t हो जाएगा, ये माइनस mg हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई होने पे 4ma हो जाएगा। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन को, इसको a इक्वेशन मान लेता हूँ और इसको b इक्वेशन जो है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये सब मैं क्या सिखा रहा हूँ, इतना तो कर ही लोगे ना। तो 2t माइनस 2t कट जाएगा, 2mg माइनस mg कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। और इधर देखिए 2ma और इधर 4ma है, दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 6ma। m से m कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, g/6। a की वैल्यू आ गई g/6। अब पूछा क्या गया था, पूछा गया था फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m मास की एक्सीलरेशन पूछी गई थी, है ना। ध्यान रखिए ये a तो मैंने माना है, a2 को माना है ना a, तो ये आंसर मत बोल देना, है ना। ध्यान से देखिए a1 पूछा गया है, तो एक्सीलरेशन जो रिक्वायर्ड है वो क्या है हमारा, a1 है, और a1 की वैल्यू कितनी है, 2a है। a की वैल्यू कितनी है, g/6 है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ऑब्वियसली ये कितनी आएगी, g/3, है ना, g/3। अब आप g की वैल्यू रख दो, है ना, वो सब तो समझ ही रहे हो। और ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर आई, एकदम पॉजिटिव आई है, ऊपर में हमने माना था, तो अप द प्लेन, ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा क्वेश्चन आने वाला है 33 नंबर।